आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। मिशन कश्मीर पर श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को साफ संदेश दे दिया कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है और आतंक को हर करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने कश्मीर के लोगों को भरोसा भी दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। देखिए शाह का मिशन कश्मीर। 5 अगस्त 2019 तिथि कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी होगा। जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, वही कश्मीर का युवा विकास की बात कर रहा है। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाला। भारत का पहले मुकुटमणि बताते थे, मैं बताता हूं कश्मीर भारत का दिल है। तीन दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर शनिवार को श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक और कश्मीर के लोगों में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद को साफ संदेश दिया गया कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। शायद यही वजह थी कि राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सुरक्षा हालात पर मीटिंग में सरकार की तरफ से आतंकियों को कड़ा मैसेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार और सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विकास की राह पर अग्रसर है। विकास की हर समस्या का समाधान है। सरकार यहां की जनता के साथ खड़ी है। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है इसके जरिए आतंकियों को भी साफ संदेश दे दिया गया है कि अब आतंकवाद के समूल नाश की तैयारी शुरू हो गई है। अमित शाह के दौरे से एक बात तो बड़ी क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी JNK में बहुत तगड़ी है। जो नॉन लोकल्स के साथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो उससे बड़ी सीरियसली ले रहा है। मुझे लगता है टेररिस्ट को एक बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनके खिलाफ टेररिज्म से रिलेटेड पॉलिसीज स्ट्रेटजी बदलने वाली है। तभी देश का एक होम मिनिस्टर JNK आ रहा है। वहीं कश्मीर के युवाओं से बातचीत में उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने का संदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर यूथ क्लब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया और कहा कि जिस कश्मीर से पत्थरबाजी और आतंकवाद की खबरें आती थी, अब वहां का युवा रोजगार की बात कर रहा है। मेरे मन में विचार आता था कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात। अमित शाह ने यहां पाकिस्तान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय हिस्से वाले कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की तुलना की जाए तो फर्क साफ नजर आता है और जो कोई भी कश्मीरी शांति में खलल डालेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अभी भी यहाँ का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना, क्या मिला? जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीर के युवाओं को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द वहां चुनाव कराए जाएंगे और फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा था। कश्मीरी युवाओं से बात करते हुए अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार कश्मीर के विकास के लिए हर मुमकिन काम कर रही है। 5 अगस्त 2019
का डेट तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए क्योंकि बहुत सहा है कश्मीर ने, परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने किया। लेकिन विरोधियों की तरफ से अमित शाह के दौरे को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि अनुच्छेद 370 हटाने और एक संकट का निर्माण करने के बाद जम्मू कश्मीर को अराजकता में डाल दिया गया है। ये भारत सरकार का बनाया संकट है और इसके पास पहुंचने के बजाय ऐसे कॉस्मेटिक कदम उठाए गए जिसका असली समस्या से कोई संबंध नहीं है। आज क्योंकि आपका जो एजेंडा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, आपकी जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी को, उनकी सरकार को कोसने से जो है हमें अपनी खोई हुई जमीन वापस मिलेगी, या भूल रही हैं, ये ऐसा नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर घाटी में बड़ा बड़ा बात तो किया गया था सदन के अंदर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सारे जो समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर की, ये सारे समस्या को निदान पाने के लिए एक रामबाण की तरह हमें कहे गए थे। अगर ये सारे 370 हो जाएगी, 335 ये लागू हो जाएगी, रद्द किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन और शांति की माहौल बनेगी। और आप खुद देखो कि आपका इतने बड़े बड़े रामबाण की जो बात किए गए थे उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अमित शाह 35 गाड़ियों में जाते, कितने? जब 370 निकल गया तो प्यारे 3 गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते? शाह के दौरे में जहां एक और आतंकवाद को कड़ा संदेश था, तो कश्मीरियों को भरोसा दिलाने की कोशिश कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। यही वजह थी गृह मंत्री जैसे ही श्रीनगर की धरती पर उतरे, एयरपोर्ट से सीधे शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे, उनके परिवार से मिले। अमित शाह ने शहीद के परिवार से मुलाकात की। शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की पत्नी फातिमा अख्तर को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। करीब 20 मिनट चली मुलाकात के बाद उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा, मुझे व पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जेएनके की कल्पना की है, उसको साकार करने के लिए जेएनके पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजभवन में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में मारे गए सभी 11 मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमित शाह ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की और लिखा कि आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिजनों और आतंकी घटनाओं में मारे गए आम नागरिकों के परिजनों से भेंट की। मैं जेएनके के हर नागरिक को विश्वास दिलाता हूं कि मोदी सरकार व पूरा देश आपके साथ मजबूती से खड़ा है। भारत देश ऐसी किसी भी कायरतापूर्ण हिंसा से डरने वाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर से शारजा की पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 साल बाद फिर से घाटी और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीधे हवाई संपर्क की शुरुआत हो गई। अमित शाह का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब घाटी में एक बार फिर डर का माहौल बना हुआ है। आतंकवादी मासूमों को निशाना बना रहे हैं, दूसरे राज्यों के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। इस लिहाज से भी गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद अहम है। वो कई परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने के साथ ही लोगों को संबोधित भी करेंगे। उनका सुबह 10:30 बजे जम्मू पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम में फेरबदल भी हो सकता है। श्रीनगर के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचेंगे, जहां उनके दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह आज जम्मू में एक रैली भी करने वाले हैं। इस रैली के लिए मौसम के खलल के बावजूद तैयारियां पूरी हैं। रैली स्थल को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। हम इस समय भगवती नगर के उसी रैली स्थल पर हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह
पहुंच रहे हैं और वो यहां पर रैली करेंगे। रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, स्टेज पूरी तरह से सज चुकी है और यहां पर क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने 2 दिन के मौसम खराब होने का अलर्ट जारी किया है, इसके चलते पूरा जो यहां पर रैली स्थल है उसको टेंट्स लगाए गए हैं ताकि जो लोग यहां पहुंचे उन्हें बारिश से किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही यहां पर सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम किए गए हैं मेरे पीछे आप देख लीजिए। पूरा रैली स्थल को जो है वो कॉर्डन कर लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग ने। अभी तक के तय प्रोग्राम के मुताबिक जम्मू पहुंचते ही अमित शाह सीधा राजभवन जाएंगे, जहां वह प्रदेश के एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री जम्मू के आईटीआई भवन जाएंगे, जहां वह इस परिसर में एक नई बिल्डिंग की नींव का पत्थर रखेंगे और साथ में ही एक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री सीधा जम्मू विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां वह कई परियोजनाओं को जनता को समर्पित भी करेंगे। गृह मंत्री यहीं लोगों को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के डिग्याना के गुरुद्वारे भी जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।